नमस्कार साथियों, मैं अंकित तिवारी उत्तराखंड से। आज हम हमारे भैया आशीष भैया हैं, तो इनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था कि आखिर ये पूछा गया कि ये जो त्यौहार हैं ये किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो कुछ गणितीय विवेचना करी हम दोनों ने आपस में, तो कुछ निष्कर्ष निकाला। तो मैं थोड़ा आशीष भैया से मिलाना चाहता हूँ। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताइए। अच्छा इंट्रोडक्शन। हेलो आशीष। अंकित भाई हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं। बाकी हम अभी हम बेसिकली ना पहाड़ में, अभी बारिश का मौसम था तो ऐसी त्योहारों की चर्चा हो रही थी। आईपीएल का फाइनल मैच भी देख रहे थे। तो त्योहार मनाए क्यों जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये था, त्योहार मनाए क्यों जाते हैं। इसकी गणितीय विवेचना करी, अर्थशास्त्री विवेचना करी, तो पता ये चला है हमें कि जो हमारा हमने आपस में निष्कर्ष निकाला है कि जो त्यौहार है ना, वो त्यौहार बेसिकली अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए और कहीं प्रकृति को बचाने के लिए और हमारा जो समाज है उस समाज में एक जो सामाजिकता होती है ना, उसको उठाने के लिए हर हर वर्ग के लिए, इसलिए त्यौहार ज़रूरी होते थे। तो इसमें आशीष भाई ने कुछ गुजरात की बात बताई, वो आपको बताना चाहेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं है, मतलब स्पेशली गुजरात के लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना। और जैसे मकर संक्रांति पे हर कोई आदमी को पतंग उड़ानी है। ऑलमोस्ट 75% जो गुजराती ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपने आप को गुजराती कहने में प्राइड है जिसे, वो पतंग खरीदेगा। 10 रुपए की एक पतंग है। 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग भी अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो गुजरात की एक इकोनॉमी को एक वो मिला, बूस्ट मिलता है। बूस्ट मिल जाता है। और सिर्फ इसी में नहीं है, ऐसे छोटे छोटे आप अब पहाड़ों के अब ये त्योहार अभी देख लो। हमारे देखो बारिश का सीजन आने वाला है, अभी आम पकेंगे, ठीक है भैया। जहाँ जो गर्म इलाके हैं वहाँ आम पकेंगे। ऊपर थोड़ी फसलें, अब बारिश होती है फसलें उगती हैं ऊपर को, तो हमारा हरेला बनाया जाता है, ठीक है। तो हरेला बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य होगा कि एक तो उस टाइम पे प्रकृति को धन्यवाद किया जाना, और प्रकृति से हमें इतना कुछ मिला है तो उस प्रकृति को पूजना। तो ये भी मुझे लगता है कि हर हमारा जो त्यौहार है उसके पीछे भी ये होगा। अभी हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि उसमें भी पंचगव्य लगेंगे, और फूल वाले से फूल खरीदेंगे, और दिए वाले से दिए खरीदे जाते हैं। कोई भी हमारा त्यौहार होता है तो त्यौहार में हमारा हर चीज़, हर हर एक तबके को उठाया गया है। कि जैसे मान लो ना, कोई किसी ने हाथी पाल रखा है, तो भैया हाथी वाला तो हाथी के बैठ के हाथी पालना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जिस स्थान में बैठा वहाँ की मिट्टी लगेगी पूजा में, कहीं कहीं फूल लगेंगे। फूल मतलब किसने फूल की अपना कोई मतलब माली का काम करता होगा, फूल का काम करता होगा तो उसके फूल की है। गाय जो पाली होगी उसका दूध का है, पंचगव्य बनेगा। गोबर चाहिए गाय का, है ना। आंवले का पेड़ चाहिए, आम का पेड़ का वो चाहिए। तो नहीं, सब चाहिए। तांबे का पात्र चाहिए, हाँ, कपड़ा चाहिए, कपास चाहिए, तेल चाहिए, मतलब तेली से लेके खेती करने वाले तक हर हम्म, किसी के हिस्से का कुछ ना कुछ चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारियल चाहिए। हम्म, नारियल पहाड़ में कहाँ हो रहा। हाँ। तो तुम्हें कश्मीर में बैठ के पूजा करोगे तो केरल से नारियल मंगाओगे। और दूसरी चीज़ ये है ना, इसमें मुझे लगता है कि हम संपूर्ण भारत को, जो हमारा है, भारत में विविधता है जलवायु की, तो ये आपस में एक करने का भी प्रतीक है। मतलब कि ना, जैसे कश्मीर में जो चीज़ है वो कन्याकुमारी से उठानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि नारियल है, नारियल हमें साउथ इंडिया से मिलेगा, और फूल हमें है, जो फूलों की घाटी है अपने फूल, वैसे उत्तराखंड के अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैसे ही हर समाज में, समाज के हर तबके को उठाने के लिए हमारे त्यौहार ज़रूरी थे, और त्यौहार को हमें बड़े अच्छे से और सेलिब्रेट करना एक चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखना, हम्म, जैसे पहाड़ के हमारे जो भी त्योहार होंगे ना, हम्म, जैसे एक त्योहार होगा हम्म। जिसमें तेल के बने हुए पकवान खाए जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो या तो उसके बाद अगला जो त्योहार आएगा वो ऐसा होगा कि तब तक आपको तेल कम खाना है, हम्म, या फिर ऐसा आएगा कि तेल ज़्यादा खाना है। बिल्कुल बिल्कुल मौसम के हिसाब से शरीर की क्या आवश्यकता है उसके लिए पकवान बनेंगे। उन बिल्कुल पकवानों का बिल्कुल भी रोल है हेल्थ के बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, कभी मतलब ये फैक्ट नहीं है। आप बैठ के खुद सोचो कि यार हमारे यहाँ जैसे सर्दियों में जो भी पकवान बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि उसमें घी भी चाहिए, ये उटपटांग हाँ, चीज़ें क्योंकि सर जितनी है बिल्कुल 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 वो शरीर को उस समय सर्दियों में गर्मी चाहिए अंदर से, तो बिल्कुल। ऐसे पकवान बनेंगे जिनसे शरीर में गर्मी आती है। और ना, जैसे गर्मी शुरू हाँ। होने लगेगी धीरे धीरे पकवान ऐसे बनते चले जाएंगे जिनसे गर्मी नहीं, शरीर को ठंडक चाहिए। हम्म, उस तरीके की चीज़ें उसमें मिलने और लगेंगी। हमने देखा पहाड़ों में जाड़ों में नींबू सानते हैं, है ना। तो मुझे लगता है वो नींबू सानने के पीछे साइंटिफिक रीजन है। नींबू खाने से एक तो उस टाइम पे ना, सर्दियों में विटामिन, सर्दियों में क्या होता है, स्किन जो हमारी फट जाती है, तो फटी हुई स्किन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो नींबू खाना जाता है। नींबू में बहुत अच्छा विटामिन है। नींबू पीने के बाद ऐसा होता है जाड़ों में पहाड़ों में खासकर, हमें लगता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, डिहाइड्रेशन होता है अंदर ही अंदर, जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो नींबू का हम खाएंगे तो पानी की भी इंटेक ज़्यादा होगी उस चीज़ से। तो साइंटिफिकली और क्या कहते हैं उसे,
सोशली। हाँ सोशली हर चीज़ के लिए जो त्यौहार बनाए गए हैं, जो हमारा खान पान है भारतीय, देखो इसलिए ही किया गया है जो वो। पुराने टाइम के पंडित थे या जो भी बड़े गुरु थे ना, हम्म। वो हर किसी को साइंस नहीं समझा सकते थे। तो उन्होंने बेसिक चीजें बना दी, ये फंक्शन है या ये त्योहार है, ये ऐसा करना होता है। शाम को नाखून मत काटना। पुराने जमाने में लाइट तो थी नहीं भाई, शाम को नाखून काटोगे उंगली काटोगे, हाँ। इसलिए शाम को नाखून देखो काटना। नेल कटर वगैरह भी कहाँ होते थे उस टाइम पे। नेल कटर थे नहीं, नेल कटर है भी तो रात में नाखून काटने में रिस्क तो रहता ही है। खाना बनेगा तो हो सकता है खाने में नाखून चले जाए, नाखून में कुछ भी हो सकता है। शाम को घर में झाड़ू नहीं लगाते भाई, हो सकता है तुम्हारा कोई कीमती सामान ऐसा हो जो तुम अंधेरे में झाड़ दो और सुबह को ढूंढते फिरो, इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाते। तो साइंस थोड़ी समझा जा सकती है। हाँ तो साइंस को इस तरीके से बना दिया कि वो हमारे रिचुअल बन गया। हाँ रिचुअल बन गया, ताकि डेली यूज में और हमारा। सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें सवाल जवाब करना ठीक नहीं होता। हाँ तो जो हमारे पुरखे थे हमसे ज़्यादा समझदार थे, वो नेचर से भी जुड़े हुए थे और उन्हें समाज की हमसे ज़्यादा समझ थी। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब हमें समझ में आएगा, लेकिन तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बेटर है आज समझ जाओ। कलयुग है, राम का नाम इलाज है, जितना ले सको जब ले सको ले लो, नहीं तो आखिरी में बाकी लोग कहेंगे तुम कह नहीं पाओगे। चलिए चलिए, तो ठीक है भाई लोगों, आज हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको कुछ अलग कुछ डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन विद डिटेल्स अगर अंकित भाई कहें तो हम कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। ऐसी जनरल ओवरव्यू है। हाँ अभी तो ओवरव्यू ले रहे थे। ठीक है सर, ओके। आप सभी लोगों को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आएगा। आगे ऐसे एकांतिक वार्तालाप करते रहेंगे आपस में। आप लोगों से, बहुत लोगों से कर दिए अभी तो। ठीक है, धन्यवाद। जय उत्तराखंड।